कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी की सरजमी से आज जिज्ञासा समाधान गर्भ कल्याण का उत्तरार्ध रूप पर सर्वप्रथम बसंती साय भीलवाड़ा से नमोस्तु गुरुवर। लोक सात ऊर्ध्वलोक 7 राजू ऊंचा है और अधोलोक 7 राजू। मध्यलोक को किस में लेंगे? मध्यलोक कोई चीज नहीं होती। ऊर्ध्व और अधो के भेद जब करते हैं तो मध्य एक रेखा बन के रह जाता है, लेकिन ऊर्ध्वलोक में जो है, ऊर्ध्वलोक में से कम किया गया है 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन प्रमाण ऊर्ध्वलोक में से कम करके मध्यलोक का स्थान माना जाता है। यानी मेरु सुदर्शन जो मेरु है उसकी ऊंचाई 1,00,000 योजन है और 1,00,000 योजन प्रमाण मृत्यलोक माना जाता है, ऐसा मानना है। इंजीनियर पंकजन पाटनी बारा से नमोस्तु भगवान। तप मुनियों के लिए होता है या श्रावकों के लिए? भैयावृत्ति अलग चीज है, वो भैयावृत्ति तप अलग चीज है। ग्रस्त को भैयावृत्ति दान की कोटि में आ जाता है। औषधि दान, अभय दान, आहार दान। ग्रस्त जो है वो तप का रूप धारण नहीं कर पाता, क्योंकि तप में इच्छाओं का निरोध होता है और ग्रस्त की जो इच्छा होती है वो इच्छाओं से रहित नहीं होती। उसके मन में कोई ना कोई इच्छाएं बनी रहती है। तो ग्रस्त उसी भैयावृत्ति को करता है तो वो दान की कोटि में आता है। और वही साधु जब भैयावृत्ति करता है तो वह तप की कोटि में आता है, क्योंकि साधु जब भी किसी के लिए कुछ भी करेगा वह निरपेक्ष होगा। उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहेगा, उसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती, ऐसा मानना है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु गुरुवर। धर्म करते समय कर्म की परीक्षा होना हमारा धर्म के प्रति श्रद्धान माने या लोगों की वात्सल्य माने? कि जो कर्म आते हैं ना, तो किस कारण से आते हैं? कर्म के आने का कारण राग द्वेष है। राग और द्वेष का साय जो हमारे अंदर चलती है, कर्म का आश्रय उन्हीं के माध्यम से होता है। यही मुख्य कारण है। रत्तो बंधदिकम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जुणो विदेशो तम्मा कम्मेशु महाराज। कि राग और द्वेष ही कर्म बंध के कारण है। यदि इनको विराम कर दिया जाए तो बंधन अपने आप रुक जाएगा। निरपराधी बंधन से मुक्त रहता है, जो अपराधी होता है उसी को बंधन होता है। विजय जैन मुंबई से नमोस्तु भगवान। क्या निर्जरा की विभिन्न क्रियाओं को अपनाकर हम अपने रोग, दोष और दूषित वातावरण के प्रभाव को कम या खत्म कर सकते हैं? कर्मों की निर्जरा करने के बाद उस संबंधी जो तुम्हारे लिए फल मिलता वो नहीं मिलेगा। बाकी आगे यदि तुमने कर्म बंद करोगे तो फिर पुरानी निर्जरा तो तुमने कर दी गज स्नानवत। ग्रस्त जो है, जैसे हाथी समुद्र में जाता है, तालाब में जाता है, वो पूरे उसको साफ कर ले शरीर को,
लेकिन जैसे ही वो किनारे पे आता है तो अपने शरीर से मिट्टी डाल लेता है। आचार्यों ने गृहस्थों की निर्जरा गज स्नान के समान गई। थोड़ा मंदिर में जाता है, साधु संतों की संगति में जाता है तो पापों को छोड़कर धर्मात्मा बन जाता है, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर जाता है फिर पुनः वही राग द्वेष कसाएं करके हाथी के समान वो कीचड़ डाल देता है। इसलिए गृहस्थों के जो धर्म हैं, गृहस्थों की जो धर्म की क्रियाएं हैं, वो हाथी के स्नान के समान कही गई। पूज्य पुराण सागर से निवेदन है कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आपने आज सुबह प्रवचन में बताया था कि माता को 16 सपना आते हैं तो प्रकृति रूप बनाती है शेर का, जो भी सपने दिखते हैं तो प्रकृति किस रूप में रहती है और कहाँ रहती है? जिज्ञासा का समाधान। प्रकृति अपने आप चमत्कृत हो जाती है, यही तो आश्चर्य है, इसलिए तो अतिशय बोलते हैं। प्रकृति अपना रूप ऐसा विचित्र बना लेती है कि वो शेर का रूप उसको स्वप्न में दिखने लग जाता है। और यही पुण्य की प्रकृति, उस माता की पुण्य की प्रकृति, तीर्थंकर के पुण्य की प्रकृति के कारण से ऐसे आश्चर्यजनक घटना घट जाती है। कल्प वृक्ष देखो ना, पृथ्वी काय होते हैं। अब पृथ्वी काय होने पर उनके सामने से भोजन कहाँ से मिल जाता है, वस्त्र कहाँ से मिल जाते हैं? वो तो पृथ्वी है, जड़ है। जैसे कल्प वृक्ष पृथ्वी होने के बावजूद भी सामने वाले की इच्छाओं को समझ करके इच्छानुकूल वस्तुओं को उपलब्ध करा देते हैं, ऐसा ही ये प्रकृति पुण्य के प्रताप से तद्रूप परिणति कर लेती है। हमें पूज्य मुनि श्री और महाराज श्री, प्रकृति से पूरी पृथ्वी स्वर्ण में हो जाती है और महाराज जी से मुनि राय में कोल था सफेद, उनकी प्रकृति, उनका पूरा शरीर भी स्वर्णमय हो गया था। तो वो भी प्रकृति, कौन सी प्रकृति से? कुछ देवताओं ने नहीं कर दिया, उनकी भी पुण्य प्रकृति होती है। जब पुण्य हमें दुखी कर सकता है तो कर्म हमें दुखी भी कर सकता है। पुण्य जब हमें दुखी देता है तो सुख भी दे सकता है। जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो दुख होता है, तो उससे हमें जब पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो सुख हो सकता है। कर्म में ये योग्यता होती है कि वह जीव के परिणामों को देख करके ये प्रकृति पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। जैसे ये प्रकृति है, जो भी अच्छा बुरा होता है, ये कौन है? पुण्य और पाप का तबला है। और पुण्य पाप का तबला किसके हाथ में? हमारे और आपके हाथ में। अपन सब मिलकर पुण्य का तबला बजाएंगे, प्रकृति सस्य श्यामला हो जाएगी, प्रकृति पुण्यमय हो जाएगी और सारी प्रकृति पुण्यमय नर्तन करेगी। और रहने वाले लोग पाप का तबला बजाएंगे, प्रकृति पापमय हो जाएगी, वैसा ही वो नृत्य करेगी, ऐसा मानना चाहिए। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर मणि से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु भगवान। श्रेणी में जो धर्म ध्यान होता है वह कौन सा धर्म ध्यान है? और चारों गतियों के जीवों में जो धर्म ध्यान होता है उनमें और मुनियों के धर्म ध्यान में क्या अंतर है? कृपया। धर्म ध्यान एक चिंतन रूप होता है, एक लक्ष्य रूप होता है और एक तद्रूप होता है। एक व्यक्ति लक्ष्य बना करके ध्यान रखता है कि मुझे वहाँ तक जाना है, और व्यक्ति वहाँ पहुँचने के बाद ध्यान करता है, आनंद की अनुभूति करता है। श्रेणी में जो धर्म ध्यान होता है वह धर्म ध्यान अपने आप में उस लक्ष्य के तद्रूप होने का प्रयास करता है, जैसा वो है वैसा होने का प्रयास करता है। और श्रेणी के पहले तद्रूप तो नहीं होता, वैसा होने का वो लक्ष्य बनाता है। इसलिए धर्म ध्यान के दो रूप, एक प्रवृत्ति परक और निर्वृत्ति परक। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने सविकल्प स्वसंवेदन कहा। तो जब सविकल्प स्वसंवेदन होता है वो चिंतन परक होता है। कभी किसी वस्तु का हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते उसी में ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे मैं वैसा ही हो गया हूँ, मेरी दशा वैसी ही हो गई है। तो ऐसा मानना चाहिए। नरक त्रियंची आदि गतियों में भी धर्म ध्यान बताया, उसमें और इसमें क्या? चिंतनात्मक है। सबके धर्म ध्यान अलग अलग हैं। उनका जो चिंतन है वो वेदना से भरा हुआ रहता है। वो उस वस्तु को, जिस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाए, जैसे कोई अच्छी वस्तु तुम्हारे हाथ में आए
और तुम उसे न ले पाओ तो आपका उसे पश्चाताप होता है, ओहो मैं यह वस्तु ग्रहण नहीं कर पाया, ये भी धर्म है। नारकियों का जितना धर्म ध्यान होता है पश्चाताप रूप होता है, सारा पश्चाताप रूप होता है। और मनुष्य त्रियंशों का जो धर्म ध्यान होता है वो क्रिया रूप होता है, वो क्रिया में लाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि नारकी कोई है, वो पुरानी बातों को याद करके पश्चाताप करेगा, देखो मैंने ये खोटा काम किया था, आज मैं नरक में आ गया, चोखा नहीं किया। लेकिन मनुष्य त्रियंश क्या करेगा, गुरु की वाणी सुनकर के अपने आप को चोखा बनाने का प्रयास करेगा। तो श्रद्धा रूप, लक्ष्य रूप, पश्चाताप रूप धर्म ध्यान के अनेक अनेक भेद हैं। हमारे महाराज जी, एक जिज्ञासा बचपन से ही मेरे मन में हमेशा रहती है, वो ये है कि महाराज जी वो स्वर्ग और नरक के बारे में है। जब जीते जी आदमी स्वर्ग या नरक में जा नहीं सकता और मरे बाद वो आके बता नहीं सकता, तो फिर स्वर्ग और नरक के बारे में किसने बताया महाराज जी? स्वर्ग नरक में जैसे अपराधी को फांसी की सजा दी जाती है, तो वो जीते जी तो फांसी का दुख उठा नहीं पाया, अब मरने के बाद तो यूं मान के चलो कि वो जो लौट के नहीं आ रहा है, इससे सिद्ध है कि वह व्यक्ति इसलिए लौट के नहीं आ रहा है क्योंकि आपको लौट के आके क्या करेगा। जो जेल चला गया नरक वो लौट नहीं सकता, और देवता कहता है कि लौट के क्यों जाऊं वहाँ, जब अच्छा स्थान मिल गया है तो उसको कौन याद करे। क्योंकि वहाँ जाने के बाद लोगों के मन में इतने संबंधी दिख जाते हैं अवधि ज्ञान में कि वो कहते हैं अरे ये तो संसार का स्वरूप है। जब किसी को स्वभाव पता चल जाता है, किसी से कहा जाए कि बाहर अभी हेलीकॉप्टर उतरा है तो सब दौड़ पड़ेंगे, लेकिन जिनके घर के सामने ही हेलीपैड है, प्रतिदिन उतरता देखते हैं, फिर वो क्या करेंगे, अरे वो तो मैं प्रतिदिन देखता हूँ, उनको आश्चर्य नहीं होता। इसी प्रकार देवता जब देव स्वर्ग में जाते हैं तो उनको ये सारा संसार अवधि ज्ञान में दिख जाता है, और वो आश्चर्य को प्राप्त न होकर के वो कहते हैं अरे ये तो सब लगा हुआ है, अपना वर्तमान देखो, संसार तो रोता रहता है। इसलिए स्वर्गीय देवता लौट के नहीं आते, और नारकी लौट नहीं सकता, वो जेल के समान है क्योंकि उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, वो बाहर मोबाइल से भी बात नहीं कर सकता। इसलिए तो पता नहीं लगता महाराज जी कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। पता करके करना क्या है, पता करके करोगे क्या है। जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं गुलाब बाई जैन सागर। इसी के साथ में खानपुर के अग्रवाल समाज के हमारे सहयोगी जो पंच कल्याणक महोत्सव में बहुत सहयोग दे रहे हैं, अग्रवाल समाज के श्रीमान मोहनलाल जी जैन मित्तल खानपुर वाले, रामेश्वर जी सेंटर साहब खानपुर वाले, पुरुषोत्तम जी सिंगल, रामलाल जी खानपुर वाले पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान स्वरूप जी उनका माला और तिलक पहनाकर अभिनंदन करें। गुलाब बाई जैन जिनकी जिज्ञासा है वह आगे पधार जाएं और तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी सतीश भैया सागर। इनको माइक देके इनको बुलाया, माइक दो ना, कहाँ है, जल्दी बोलो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्री जी 25 अक्टूबर को हमारा सगाई समारोह हुआ जिसमें हमने भक्तामर्जी पाठ का आयोजन किया। 12 तारीख को अभी 4 दिन पहले हमारा अर्गने का बिलवा हुआ जिसमें हमने भक्तामर्जी का पाठ किया, और 13 तारीख को हमने विवाह किया, पूरा चक्रवर्ती विवाह विधि से संपन्न किया। सिद्धियंत्र जी और जिनवाणी माता को धर्मशाला जी में विराजमान करके उससे चक्रवर्ती विवाह किया। तो क्या हमने मंदिर जी में नहीं किया, तो ये क्या चक्रवर्ती विवाह की श्रेणी में आएगा क्या? नमोस्तु महाराष्ट्री। जिज्ञासा का समाधान मंदिर में कई बार क्या होता है, समाज जो है अभी विवाह आदि से डरती है, क्योंकि बारातों ने अपना स्वरूप इतना बिगाड़ लिया है कि वो धार्मिक रूप नहीं रहे। लेकिन हमने जो नियम बनाए थे, जिन नियम के अनुसार यदि कोई मंदिर में विवाह करता है तो वो ऐसा मानना चाहिए जैसे वो विधान ही कर रहा हो। धोती दुपट्टा पहनकर, शुद्ध वस्त्र पहन करके मात्र एक भगवान के हवन की साक्षी करता है। इसलिए सभी मंदिर वालों के लिए
उस नियम के अनुसार यदि कोई मंदिर में पानी ग्रहण करता है तो अनुमति देने में कोई बाधा नहीं है। फिर भी सामाजिक लोग भय के कारण नहीं करते हैं, लेकिन ये परंपरा पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर उल्लेखित किया कि जिनेन्द्र देव की मूर्ति के समक्ष साक्षी पूर्वक ही गृहस्थ जीवन को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे गृहस्थों के लिए एक ऐसा मोड़ होता है जहाँ से जिंदगी की शुरुआत होती है। तो उसमें यदि जिनेन्द्र भगवान साक्षी होते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। फिर भी अब मजबूरी में जिस प्रकार से किया, भावनात्मक क्रियात्मक सब ठीक है, अब वहाँ की जो परिस्थितियाँ रहीं उन परिस्थितियों के अनुसार आपका माना जाएगा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जन्माभिषेक गुरुवर, हमने पूरी विधि विधान पूर्वक जिस तरह से आपने चक्रवर्ती विवाह का वर्णन किया था, विधान किए, सब कुछ क्रियाएं की और उपवास के लिए किया, तो गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि हम अपने इस वैवाहिक जीवन को किस तरह आदर्शमय बनाएं जिससे हम धर्म अच्छा बनाए। अपने धार्मिक संस्कारों को लेकर के जो श्रावक के षड आवश्यक हैं उन षड आवश्यकों को पालते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। गृहस्थ के लिए यही उपदेश। जन्माभिषेक के कलश का पुण्य अर्जन किया है श्रीमती शांतिबाई पारस कुमार रेणु अर्पित किरण बहु आरुष पाटोदी परिवार देवान सिटी कोटा, मनोज कुमार पारुल गाजियाबाद, श्रीमती शकुन जैन, बसंत जैन, अंजलि जैन विजदी, एक नाम स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती निर्मला देवी जयपुर, श्री राहुल रोहित जैन भोपाल, महिपाल जैन आकाश सिलीगुड़ी, मीमांश जैन उज्जैन, रेणु जैन आरव जैन सोनीपत। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। 2-3 महीना से गुरुवर हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कैसे के अब हम अपने अंदर के परिणाम, शरीर जो है अपनी एक मर्यादा रखता है। शरीर धीरे धीरे क्षीण होता है, तो हमेशा शरीर को क्षीण हो जाए तो हो जाए, अपने आत्मा और मन को क्षीण नहीं करना। और आत्मा कभी क्षीण नहीं होती है। जैसे कपड़ा फटता है, आप लोग बदल देते हैं, प्रकृति भी यह शरीर रूपी वस्त्र जब उपयोगी में नहीं रहता तो आत्मा इस शरीर से छोड़ करके नया शरीर ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमारे लिए विकल्प नहीं आना चाहिए। ऐसी ही खुशी होना चाहिए जैसे आपका फटा हुआ कपड़ा आप उतार के कैसे फेंक देते हैं और नया कपड़ा मिलता है कितनी खुशी से ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार पुराना कपड़ा होने पर इसके छोड़ने के लिए अपना मोह भाव न रख करके ये सोचना चाहिए यह शरीर हमारे आत्मा के कार्यों को करने में सक्षम नहीं रहा, इसकी प्रकृति कहती है इस शरीर को छोड़ो और नया ग्रहण करो। ऐसा मान करके समझ करके अपनी आत्मा को उत्साहित बनाओ, जागृत बनाओ। शरीर के क्षीण हो जाए तो हो जाए, अपने मन और आत्मा और अपनी संकल्प शक्ति को क्षीण नहीं होने देना, यही वृद्ध अवस्था का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। निर्यापक शमन मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पड़गान पर विदुषी रानी कुशल कुमार गांधी दाहोद वालों ने असीम कालीन भक्तामृत विधान का पुण्य अर्जन किया है 51,000 रुपए की राशि से। इसी के साथ में ब्रह्मचारिणी सुषमा दीदी और संगीता दीदी ने जन्माभिषेक का पुण्य अर्जन किया है 1 कलश का। शांतिबाई पारस रेणु अर्पित किरण भव आरुष पाटोदी देवांशी सिटी कोटा ने भी पुण्य अर्जन किया है 11,111 रुपए का कलश के साथ में और 1 पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं के माध्यम से। आमंत्रित हैं ब्रह्मचारी सतीश भैया और तैयार रहेंगे गंजा जैन अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। 10 धर्मों में एक तप धर्म आता है और एक संयम धर्म आता है। अभी आपने बताया इच्छा निरोधाय तपः, तो ये तो ठीक है, लेकिन जब मान लो 10 जोड़ी कपड़े पहनने की इच्छा है और हम उसको 5 पर रोक देते हैं कि हम 5 से ज्यादा नियम ले लिया, तो ये संयम कहलाता है। जबकि इच्छा निरोध का हमने इसमें किया, तो कहाँ से तप? वैसे कई इच्छाएं होती हैं जो हम रोक रखते हैं, वो संयम में आती हैं, तो तप क्या होगा और संयम क्या होगा? कोई ऐसा? संयम का अर्थ होता है अपने आप को सीमित करना, सीमित करना।
और तप का अर्थ है अपने आप को रोक देना, दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं आज सीमित करता हूं, 2 रोटी खाऊंगा, ये हुआ संयम। दूसरा व्यक्ति कहता है आज मैं भोजन का त्याग करता हूं, आज भोजन के प्रति मैं अपनी इच्छा को समाप्त करता हूं। तो संयम से तप बड़ा होता है। संयम में व्यक्ति पूर्णता त्याग नहीं है, सीमाएं बांधता है, उसको एक सीमित कर लेता है। और तप वाला उसके प्रति से अपने मन को पूर्णता हटा लेता है। अब रही बात छोटी छोटी इच्छाओं को आप कम कर रहे हैं, तो ये आपका एक देश संयम नाम से है, उस संयम की कोटि में। क्योंकि गृहस्थों के तप नहीं होता लेकिन देश संयम होता है। तो ये आपके जो थोड़ी थोड़ी इच्छाएं निरोध करते हैं, ये देश संयम में ही आएंगे और संपूर्ण पापों से निर्वृत्ति का भाव आ जाए, वो तप की कोटि में आता है। महाराज श्री नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से भी नमोस्तु। मैं शांतिनाथ त्रिकाल 24 अशोकनगर से। महाराज जी, हम जिनवाणी को सुधारते हैं, उसमें से चावल फटी हुई रहती है तो उसको सुरक्षित करती हैं। तो उसमें जो पूजा की विधि के जो 15 पेज होते हैं और प्रतिक्रमण के जो पेज होते हैं वो पूरे गल जाते हैं, फट जाते हैं। तो उसके लिए जैसे पूरे मंदिर की 50 जिनवाणी खराब हो चुकी हैं, तो उन्हें हम हटाते हैं तो दोष लगता है, तो और वो सुरक्षित सही भी नहीं हो पा रही हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पूर्णता जीर्ण हो गई है, पूर्णता नहीं हुई है महाराज जी। 15-20 पेज आगे के हैं, बीच के हैं, और आगे पेज जीर्ण हो गए हैं तो नए टाइप करा करके वहाँ जोड़ दो, पुराने टाइप करके उसको विसर्जित कर दो। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं, घर घर में कंप्यूटर, घर भर में कोई भी जो पुस्तकें खराब हो उनके टाइप करो और उन पेड़ों कटिंग करके वो जोड़ दो जिनवाणिज्यों के, तो सुरक्षित हो जाएगी। और कुन कान इस टाइप की जो किताबें होती हैं उन्हें अलग करते हैं, वो भी आगम है। साधु की शरीर की आत्मा निकल जाती तो शरीर का क्या करते हो? बस जो साधु के शरीर का करते हो वही उसका कर लेना, और क्या करोगे? खत्म हो गया, साथ छड़ चुका है, खत्म हो गया उसको संस्कार। नमस्ते महाराज जी, मेरी एक निवेदन है, निरोध के क्या क्या लक्षण कहे गए हैं और निरोध ये जीव कैसे सिद्ध कर सकता है, ये मेरी जिज्ञासा है। निरोग हमारे यहाँ रोग बहुत सारे प्रकार के रोग हैं। एक हमारे यहाँ क्षुधा रोग भी है, क्षुधा रोग भी कहा गया। धार्मिक शास्त्रों में सबसे बड़ा महान रोग है क्षुधा रोग, जिसके निवारण के लिए हमारे आचार्यों ने 2 रूप दिए। एक तो तपस्या का रूप दिया कि तपस्या के माध्यम से उस क्षुधा की वेदना को सहन करो लेकिन संक्लेश नहीं करो। दूसरा रूप उन्हें दिया कि यदि क्षुधा सहन न हो तो ऐसी वस्तुओं से क्षुधा का निवारण करो जो दूसरों के लिए घातक ना हो, दूसरे की जिंदगी का विनाशक ना हो, यानी अभक्ष ना हो, असेब ना हो, मांसाहार आदि ना हो, शुद्ध फल फूलों से, शुद्ध अनाज से उसकी क्षुधा की तृप्ति करो। दूसरा एक रोग है काम रोग। तो जैनियों की पूजा में काम रोग विध्वंसनाय, जो मनोज से उत्पन्न होता है, मन से, काम का दूसरा नाम है मनोज, तो मन से उत्पन्न होता है। तो इस मन को उत्पन्न करने वाले रोग को, अपने मन को कंट्रोल कीजिए और मन को कंट्रोल करके अपने इच्छाओं को शांत कीजिए। यदि वो मन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो हमारी भारतीय संस्कृति में एक आदर्श विवाह पद्धति की है कि अपने विवाह पद्धति को स्वीकार करके अपनी इच्छाओं की असीमता को छोड़ करके एक सीमित दायरे में आ जाए। शारीरिक रोगों की जहाँ तक बात आती है, इनको सबसे पहले हमारे दिया सहन करो। जब सहन न हो तो एक निर्बद्ध औषधि से उसका निवारण करना चाहिए। अब हमें ये देखना है कौन व्यक्ति कौन से रोग से पीड़ित है, वही दवाई निकाली जाएगी। अब शारीरिक बीमारियों का तो कोई अंत है नहीं, इतनी बीमारियां हैं, कुछ अपने अंदर से पनपती हैं। जैसे अभी कोरोना कोविड है, बाहर से आया, ये बीमारी अंदर से नहीं पनपी है, ये बीमारी बाहर से आई है। अब बाहर से आई हुई बीमारी के लिए तो हमें
अपने जैसे मकान के अंदर यदि बाहर से धूल आती है तो क्या करना चाहिए? खिड़की और किवाड़ बंद करना चाहिए। इसलिए बाहर से बीमारी आई है तो मुंह और नाक बंद करके रखो तो बीमारी से बचे रहोगे, यही उपाय हो। ये खिड़की है अपनी, दो खिड़की ऐसी है जहां से ये कोरोना प्रवेश कर जाता है, तो यही मानना चाहिए। और निरोगी काया तो प्रथम सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया तो कहा ही गई है, यानी सबसे बड़ा सुख तो है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सज्जन वासा, सप्तम सुख हो मित्र घनेरे। तो ये सारे सारे सुख हैं। पड़ोसी सज्जन हो एक सुख है, सब तरफ मित्र हो, सुत आज्ञाकारी हो, स्त्री कुलवंती हो और घर में माया हो और शरीर स्वस्थ हो, समझ लेना वो सबसे बड़ा निरोगी है। कि आप लोग सब देख लें, आज 5 साल से ये कमल राव का जो अभी संचालन कर रहे हैं ना, इनको इसलिए किया 5 साल हो गए निरंतर मेहनत करते हुए, सुबह शाम के जो चैनल चल रहे हैं ना, इसी शख्स के परिश्रम का फल है। 5 साल से पूरा एक भी महीने अंतराल, क्योंकि मैं तो रुचि लेता नहीं हूं, यदि मैं रुचि ले जाऊं तो 3-4 भाव का इंतजाम हो जाए, तो मैं तो रुचि लेता नहीं हूं। ऐसे रुचि नहीं लेने वाले साधु को चैनल पर लाने के लिए कोई व्यक्ति हो तो बहुत मेहनत करना पड़ती है। 5 साल हो गए, 5 साल से निरंतर एक महीने में सुबह और शाम का चैनल, यानी यहाँ 1 महीने तक जो आप सुन रहे हो ना, तो 1 महीने तक ही अगले महीने का डोनेटर ढूंढने में लगा देता है। यानी यहाँ 1 महीना चालू हुआ नहीं और 5 साल से बहुत बड़ी मेहनत करके सारे दातारों से संपर्क करके और अगला महीना आपको दे पाता है। यानी आप जो घर बैठे शांति से जिज्ञासा समाधान सुन रहे हो, उसमें 1 महीने का डोनेटर ढूंढने के लिए इनको 30 दिन लगते हैं, तब 30 दिन आप सुन पाते हो। हाँ, उनका तो ब्यावर का जो दातार हैं वे तो महान पुण्यशाली हैं ही। 1 महीने तक गुरु की वाणी सारे विश्व को सुनाना, साधु मात उतना सुना पाता है जितना पंडाल में बैठा है, जिसकी उसकी आवाज है। शेष पुण्य तो उसको जाता है जिनके माध्यम से ये लाइव चलता है पुण्यार्जन में, वो अपने धन के माध्यम से सारे विश्व में भेजे। आज लाखों लोग सारे 100-125 देशों में एक साथ यहाँ की वाणी सुन रहे हैं, तो वे पुण्यार्जक हैं। लेकिन उन पुण्यार्जकों को इस कार्य के लाने के लिए कमल राव का पूरे 5 साल से पूरी सख्त मेहनत कर रहे हैं। इसलिए ब्यावर में तो संचालन करते ही थे, लोग कहीं भूल नहीं जाए, तो मैंने कहा इनका शकल थोड़ा देख लें, इसलिए। के पावन पवित्र श्री चरणों में मेरी माँ और मेरा बारंबार अनंत बार नमोस्तु। पूज्य मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रथमान योग में मैंने पढ़ा कि श्री कृष्ण के पुत्र हरण का ज्ञान करने श्री नारद जी विदेश क्षेत्र स्थित विद्यमान तीर्थंकर श्रीमंदर स्वामी जी के समोसरण में गए। ऐसे अनेक बार श्रीमंदर स्वामी का ही विवरण मिलता है, तो क्या वहाँ पश्चिम विदेह में और अन्यत्र जो तीर्थंकर विराजमान हैं उनका विवरण नहीं मिलता? कृपया। मुख्यतः से क्योंकि सबसे ज्येष्ठ श्रीमंदर आदि, ऐसी बात नहीं है, शास्त्रों में श्रीमंदर का भी मिलता है, युगमंदर, बाहु, सुबाहु आदि के भी मिलते हैं। तो 4 तीर्थंकर जम्बूद्वीप संबंधी हैं, तो इनके लिए विशेष उल्लेख मिल गया क्योंकि मुख्यतः से उनका उल्लेख कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, नारद ढाई द्वीप में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, धातकी खंड आदि क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। वर्तमान युग के अंदर नारद को एक ऐसी शक्ति विद्या प्राप्त होती है आकाशगामिनी, कि पूरे मनुष्य लोक में कहीं भी कभी भी आकाश मार्ग से वो जा सकते हैं, जाते हैं। हे स्वामी, मेरा और मेरे पूरे परिवार का इंदौर से नमोस्तु 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 स्वामी।
महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, पहले जो अपने मंदिर बनते थे उनके शिखर पोले बनते थे और उसमें आपने पहले चतुर्मास में भी बोला था कि एंटीना का काम करते हैं अगर वहाँ ध्यान करते हैं तो, पर आजकल तो शिखर की गुम्बज पूरी पोली बंद हो गई और शिखर ऊपर बनता है, नीचे शिखर रहता ही, वो गुम्बज रहती नहीं है पोली, तो वो एंटीना का कैसे काम करेगा? कृपया शंका का समाधान। अलग हो गया, युग के अनुसार सारा परिवर्तित होता है। आरसीसी का युग है, लोहे का युग है। आज तो जिस ढंग से मंदिर बन रहे हैं, जमीन की कमियां हैं, तो इस ढंग से आज गर्भालय ही नहीं रहे। आज इतने बड़े हाल बनाया जाता है क्योंकि सबको दर्शन ही नहीं होता। एक मंदिर है और 100-100, 300-300, 400-400 घर के लोग हैं। अब यदि गर्भालय बना दिया जाए तो फिर वो दर्शन कैसे करेंगे? जैसे आप लोगों के मकान होते हैं ना, ज्यादा मकान की क्षमता से लोग बढ़ते हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? दूसरा बंगला, कोई संज्ञा दूसरा बंगला बनाया जाए, दूसरा। इसी प्रकार कॉलोनियों में जितने लोग बनते हैं, एक मंदिर बनता है, यदि मंदिर में कम पड़ने लग जाए तो तुरंत दूसरा मंदिर बनाना चाहिए। बंगले तो दूसरे बना लोगे लेकिन मंदिर दूसरा नहीं बना पाओगे। तो इसी प्रकार पहले मंदिर बनते थे। आज देखो जयपुर के अंदर जौहरी बाजार, मोदी खाने के अंदर कितने मंदिर बने हुए हैं। एक एक मंदिर में बस 20-20, 25-25 घर दर्शन करने जाते थे, दूसरे मंदिर में जाते थे, तो ये व्यवस्थाएं थी। आज पूरी कॉलोनी में पूरी समाज मिलकर एक मंदिर मुश्किल से बना पाती है, जगह ही कम होती है, तो आज हॉल निकालना पड़ते हैं। आज वो व्यवस्थाएं नहीं रही। और दूसरी बात ये है, आज ध्यान करने वाले भी तो नहीं रहे। पहले लोग बहुत ध्यान करते थे और ध्यान घर अलग से बनाए जाते थे। इसलिए आज आरसीसी के युग में अब उतनी बड़ी पोली यदि शिखर बनाई जाए तो उसमें जो मकड़ जाला लग जाता है, उसको साफ करने वाला कोई नहीं है। उसको साफ कैसे करें? तो आज वर्तमान की व्यवस्था है। लेकिन जो मंदिर आगम के अनुसार पाषाण के बनते हैं, उनमें आज भी वो सारी व्यवस्थाएं रहती हैं और उनको बनाया जाता है। महाराज जी एक बार है ना, हमारे इसमें इसका ध्यान करके और एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, गजब का, बचने की उम्मीद नहीं थी, पर 3 गुलाटी खा के और वो जीप के ऊपर उस पे आ गया। प्रभाव तो होता ही है, प्रभाव तो है, तभी तो कहा गया है ऐसा मन। तो ये प्रश्न बहुत दिन से बहुत ही पावन प्रसंग है। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में पंचकल्याणक महामहोत्सव देखने का, मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। गुरुदेव कल जन्माभिषेक है, तो अभिषेक की महिमा आपके श्रीमुख से सुनकर पूरा हिंदुस्तान प्रतिदिन मंदिरों में लाइन लगाए हुए है। जन्माभिषेक का क्या महत्व है और जन्माभिषेक के अलावा कौन से अभिषेक होते हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए, या जन्माभिषेक के कलश को हम अपने घर ले जाएं तो कहाँ रखना चाहिए और कलश का क्या महत्व? के संबंध में मैंने बहुत बार बता चुका हूँ कि एक तीर्थंकर को जन्माभिषेक के संबंध में ये 2 अभिषेक होते हैं जो सदा देवताओं के लिए भी वंदनीय होते हैं। एक जन्माभिषेक और एक प्रथमाभिषेक। ये 2 अभिषेक हैं। दीक्षाभिषेक, राज्याभिषेक ये वंदनीय नहीं है, इनके लिए सारे देवताओं की उपस्थिति नहीं है। लेकिन जन्माभिषेक जो है, संसार की सुख समृद्धि, संसार को आरोग्यवर्धक, संसार में शांति के निमित्त हेतु, संसार की सुख संपदा को प्राप्त करने में निमित्त बनता है। ऐसा जन्माभिषेक के संबंध में देवताओं के लिए आता है। आज स्थापना निक्षेप से भी आप लोग जो अभिषेक करते हैं, यह अभिषेक आपके लिए शगुन और शुभ रूप माना जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधल, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।